Hello everyone, welcome to the next lecture of a reaction mechanism organic chemistry एंड अभी तक जो हम लोग जान रहे थे बेसिकली कुछ कुछ फंडामेंटल चीज़ों पर हमने बात करी एंड नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ रिएक्शंस रिलेटेड टू कार्बोकटायन। ठीक है, तो एक्चुअल सेंस में जो कार्बोकटायन रिएक्शन वाला पार्ट है वो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड आज के ही इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक बेसिकली उसमें लेने वाले हैं वो है हमारा दैट इज़ लीविंग ग्रुप टेंडेंसी। दैट मीन्स जब कार्बोकटायन बनता है तो उस दौरान बेसिकली एक लीविंग ग्रुप जो है लीव करता है एंड उस लीविंग ग्रुप के लीव करने की क्या क्या टेंडेंसी हो सकती है। तो काइंड ऑफ है थोड़ा फंडामेंटल रिलेटेड टॉपिक ही, बट कहीं ना कहीं हम कार्बोकटायन की रिएक्शंस को स्टार्ट करते वक्त बेसिकली इसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ दैट इज़ हेडिंग इज कार्बोकटायन। ठीक है, कार्बोकटायन से रिलेटेड रिएक्शंस जो हैं हम लोग आगे धीरे धीरे लेंगे। ठीक है, कार्बोकटायन बेसिकली हमने पहले भी बात करी कि कार्बोकटायन जो फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के दौरान फॉर्म होता है। दो तरह के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, एक होमोलाइटिक जिसमें इक्वल जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का भी इक्वल ही होता है, एंड हेट्रोलाइटिक जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कार्बोकटायन जो बनता है दैट इज formed during heterolytic bond cleavage when leaving group leaves with इलेक्ट्रॉन पेयर। जब लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ लीव करता है उस दौरान कार्बोकटायन बेसिकली फॉर्म्ड होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो अगर ये आर आर मतलब बेसिकली कार्बन ग्रुप जो होता है, ठीक है, एंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप जब लीव करेगा उस दौरान ही बेसिकली क्या होगा, हमारा फॉर्म होगा आर प्लस, और ये रहेगा जो इलेक्ट्रॉन लेके गया लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन के साथ लीव करता है। ठीक है, तो यहाँ जो बेसिकली फॉर्म होता है वो हमारा होता है कार्बोकटायन। और हमें बेसिकली जैसे कि पता है कि कार्बोकटायन क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड कार्बोकटायन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव जो केस होगा दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, इसके सैंपल के तौर पर अगर हम माने तो दैट इज CH3+ जो होता है उसको देखकर हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात हमने अलग से अच्छे से कर ली है। ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। यहाँ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लुईस एसिड होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं दैट इज़ हाईली रिएक्टिव। ठीक है, मतलब ये अनस्टेबल होते हैं तो इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो अक्सर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो इनको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इस तरीके से बेसिकली इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो रहता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो जो स्टेबिलिटी है उसको कम करेंगे ना। यहाँ पर और अगर हम बात करें तो बेसिकली कार्बोकटायन के तौर पर हमारे सामने सैंपल जो है वो ये है। ठीक है, तो कार्बोकटायन कैसे जनरेट होता है तो सबसे पहले हम लोग उसकी ही बात करते हैं दैट इज जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन की अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें ध्यान हो दैट इज 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है, तो कार्बोकटायन का जो जनरेशन है वो 2 तरीके से हम लोग बात करते हैं दैट इज फर्स्ट इज बाय
lysis ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के हेटेरोलाइसिस से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ हम डाल रहे हैं H+, तो बेसिकली जो पाई बॉन्ड होता है वो पोलराइज कर सकता है, दैट मीन्स CH2 एक पर माइनस आ जाए और एक पर प्लस आ जाए, तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पर CH2+। तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है वो किसको ले लेगा, H+ को, तो H+ जो है वो यहाँ चला जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से फॉर्म होगा दैट इज CH3CH2+। तो यहाँ बनने वाली जो स्पीसीज है वो क्या है, हमारा कार्बोकटायन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोकटायन को पाई बॉन्ड तोड़कर जनरेट करते हैं। और सेकंड अगर हम बात करें CH3, ऊपर वाला केस तो सिमेट्रिकल था, किसी साइड भी पॉजिटिव किसी साइड भी निगेटिव हम लोग रख सकते हैं, बट सेकंड केस की अगर हम बात करें CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ अगर हम लोग H+ डालेंगे तो कार्बोकटायन बेसिकली उस पोजीशन पर बनना चाहेगा जहाँ वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ जो कार्बोकटायन बनेगा बेसिकली वो बनेगा बीच में, क्योंकि 2 डिग्री वाला कार्बोकटायन 1 डिग्री वाले कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल होगा, और अनायन चाहता है कि कम से कम डिग्री पर रहे, क्योंकि अनायन की स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, अनायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐसी पोजीशन पर रहना चाहता है जहाँ उसे इलेक्ट्रॉन ना के बराबर मिले, ठीक है। तो H+ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से जो कार्बोकटायन बनेगा दैट इज CH3CH+CH3। तो इस तरह से हम लोग H+ लगाकर यहाँ पर कार्बोकटायन जनरेट कर रहे हैं। नाउ थर्ड अगर हम बात करें दैट इज CH3OCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी H+ जब डालेंगे तो कार्बोकटायन बनना चाहेगा इस पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ बगल में कौन है, बैक बॉन्डिंग वाला एटम, एंड बैक बॉन्डिंग के लिए कार्बोकटायन कुछ भी करता है, ऑल्दो यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। यहाँ नॉर्मली वो इस पोजीशन पे आएगा और CH3OCH पॉजिटिव एंड CH3, इस तरह से बेसिकली यहाँ पर ये बन जाएगा। तो अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग के बाद क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी दैट इज CH3O ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा कार्बन के साथ, एंड देन CH3, और 3 बॉन्ड ऑक्सीजन पर होता है, तो दैट मीन्स वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये आगे का स्टेप बता दिया अगर ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो, ठीक है। तो नाउ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को तोड़कर, ठीक है, कार्बोकटायन को जनरेट करते हैं। पहला तरीका हमारा ये है। नाउ दूसरा तरीका होता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर बाय हेटेरोलाइसिस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का हेटेरोलाइसिस, ठीक है, तो जैसे कि ऊपर हमने बात करी थी RLG मतलब लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, ठीक है, एंड देन फिर हमारा जो कार्बोकटायन है वो फॉर्म्ड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें दैट इज लिविंग ग्रुप लीव्स विद इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट और लिख रहा हूँ जिनको हम समझाएंगे अभी, ठीक है, दैट इज स्ट्रॉन्गर बेस आर पुअर living group, and third point is anions of strong acid, stronger acids are good living group, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अब लिविंग ग्रुप अगर कोई लीव कर रहा है तो वो तभी लीव करेगा जब वो बाहर जाके स्टेबल होगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप अपने को अनस्टेबिलिटी में डालकर नहीं लीव करेगा। तो अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है जो बाहर जाकर अपने आप को स्टेबलाइज कर पाए। तो क्या होता है बेसिकली कि स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, और ज़्यादा चार्ज डेंसिटी अगर होगी तो वो बाहर निकलेगा ही क्यों, सर पर बोझ लेकर क्यों बेसिकली कोई स्पीसी जो है वो बाहर निकलेगी, ठीक है। इससे बेटर है कि वो जुड़ा हुआ रहे और न्यूट्रल रहे। तो स्ट्रॉन्ग बेस में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो बाहर नहीं निकलेगा।
अनायन ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड, एक्चुअली इस एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली स्पेस पे जानी जाती है कि कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है, मतलब कॉन्जुगेट बेस जो अनायन होगा वो या तो रेजोनेंस करके या फिर साइज वाले फैक्टर से जैसे भी वो स्टेबल हो पा रहा है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना जल्दी निकल जाएगा। इसलिए अनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि वो बाहर निकल के अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो हियर राइट द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। तो यहाँ पर हम लोगों को कंपैरिजन करना है, पहले आप एक बार ट्राई करो, ठीक है, फिर हम इसका आंसर लिखकर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। N2, third is OR minus OH minus PHO minus CH3 C double bond O minus CH3 S double bond O double bond O minus, एंड इसी सीरीज में अगला दैट इज CF3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। फोर्थ वन इज फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। नेक्स्ट इसमें हम अगर और लें तो दैट इज फिफ्थ इज CF3, इसको हमने SO3 माइनस, बेसिकली इसी चीज़ को लिखा है। एंड सेकेंड इज SO3 माइनस NO2। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं, ये ज़्यादा विजुअल ठीक रहेगा आपके लिए, कि बेंजीन है, बेंजीन में SO3 माइनस एंड यहाँ पर लगा NO2, यहाँ पर SO3 माइनस में यहाँ पर लगा है दैट इज़ Br, और यहाँ पर लगा है SO3 माइनस, मतलब ये एज ए लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप पर होगा नेगेटिव चार्ज, तो हमें बेसिकली लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, इनके अपने में नाम है, दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रिफ्लेट, दैट इज ट्रिफ्लेट होता है OTF। सेकेंड वन इज नोसाइलेट, दैट इज ONS। थर्ड वन इज ब्रोसाइलेट, दैट इज OBS। ऐसे एक OBS स्टूडियो, मतलब वो भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। टोसाइलेट, दैट इज OTS। OTS हमारे सामने बहुत आएगा, ठीक है, तो दिस इज OTS। ना इनकी हमें कंपैरिजन जो है बेसिकली करनी है ऑन द बेसिस कि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो बेसिकली अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप तभी लीव करेगा जब वो स्टेबल कंडीशन में लीव करे। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक मुझे लगता है पहले वाले में अगर बात करें हम तो लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो ऑर्डर हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। सेकंड में अमोनिया से बेटर वाटर है और वाटर से बेटर N2 है, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि N2 यहाँ पर लोन पेयर है, वहाँ N2 जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के पास हमारा लोन पेयर है। नाउ थर्ड में अगर बात करें ऑक्सीजन पर यहाँ R जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन देकर उसको अनस्टेबल करेगा, उससे बेटर है कि हाइड्रोजन रहे, ना इलेक्ट्रॉन देता ना ही लेता है। उससे बेटर रहेगा फिनोल के ऊपर, मतलब फिनाइल के ऊपर O माइनस,
ताकि वो रेजोनेंस से स्टेबल हो सके। अगले वाले में O माइनस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, उससे अगले में O माइनस जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, और इस वाले केस में ऑक्सीजन के साथ तो रेजोनेंस कर रहा है बट CF3 इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो है बेसिकली यहाँ पर ट्रिफलेट, हमने बात करी ट्रिफलेट जो होगा वो ज़्यादा सबसे अच्छा जो है लिविंग ग्रुप रहेगा इनमें। ना फोर्थ में अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने से निगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो दैट मीन्स स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। फिफ्थ में अगर हम बात करें तो बेसिकली इस तरीके का ऑर्डर जो है हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, कैसे? ट्रिफलेट तो पता ही है कि OTF जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, NO2 ऊपर वाले अनायन से जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज़्यादा स्टेबल करेगा। ब्रोमीन भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है तो खींचकर हमारा स्टेबल करेगा। CH3 जो है इलेक्ट्रॉन देता है तो वो और उल्टा अनस्टेबल करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली ऑर्डर रहेगा हमारा इनकी स्टेबिलिटी का, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर दैट मीन्स हमारा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर। ठीक है, SO3 माइनस जो है वो बेसिकली इस तरीके से है, ये जो पार्ट है वही SO3 माइनस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ लेबलिंग करने जा रहा हूँ, वो ध्यान दिया जाए। ठीक है, दैट इज सर्कल 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 सर्कल, ये सर्कल, ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, ये सर्कल सर्कल सर्कल, और ये हमारा स्क्वायर में। बाकी यहाँ भी ये जो चीज़ हो गई ये भी स्क्वायर में। तो यहाँ बेसिकली तीन तरह से हम बात कर रहे हैं, एक तो जो वो सर्कल में मतलब जो सर्कल वाले हैं, दूसरा जो स्क्वायर वाले हैं, और तीसरा जिन पर कोई लेबलिंग हमने नहीं करी है। तो बेसिकली तीन कैटेगरी है लिविंग ग्रुप की जिनको हमें थोड़ा समझना ज़रूरी है। ठीक है, फंडामेंटल पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं कन्फ्यूज़न नहीं आएगा हमें। ठीक है, कभी भी अगर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात आएगी तो हम लोग यहीं क्लियर कर ले रहे हैं इसको। तो मैं यहाँ बता दूँ, जो जो सर्कल्स में हैं, जो भी जिनके ऊपर सर्कल किया है, ठीक है, वो सारे पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर इन ये कार्बन से जुड़े हुए हैं तो 1 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री कार्बन हो, 3 डिग्री कार्बन हो, ठीक है, कोई सा भी कार्बन बेसिकली हो, ये किसी भी कार्बन से एक्सटर्नल अटैक के द्वारा नहीं निकल सकते। मतलब बाहर से अगर कोई अटैक मार के इनको निकालने की कोशिश करेगा तो ये नहीं निकल सकते, ये सिर्फ और सिर्फ निकल सकते हैं किससे? इंटरनल अटैक से। ठीक है, यहाँ मैं कुछ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। First point, that is those in circle are poor living group। ठीक है, जो सर्कल्स में हैं वो पुअर लिविंग ग्रुप हैं। दे कांट लीव फ्रॉम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री with एक्सटर्नल अटैक। अब एक्सटर्नल अटैक का क्या मतलब है? दैट मीन्स अगर RLG लगा हुआ है और कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है, यहाँ निगेटिव डेल नेगेटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो डेल पॉजिटिव पर अगर R पर अटैक मारता है तो ये लिविंग ग्रुप अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो ये नहीं निकल पाएगा। कहने का मतलब एक्सटर्नल अटैक से ये नहीं निकल पाएगा। ये सिर्फ कब निकल पाएगा? दैट इज दे लीव only in या only with internal attack।
इंटरनल अटैक मतलब अंदर से ही कोई नेगेटिव चार्ज जो है अगर अटैक मारेगा तभी निकल पाएगा। कैसे, वो हम लोग एग्जांपल लेंगे तब हम बात करेंगे। नाउ सेकंड, जो स्क्वायर में हम लोगों ने मेंशन किए यहाँ पर, स्क्वायर वाले वो लोग हैं जो कि गुड लिविंग ग्रुप कैटेगरी में आते हैं। ये लोग किसी भी मतलब कोई भी अटैक की ज़रूरत नहीं इनको, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सभी तरह के कार्बन से निकल जाते हैं। अच्छा, क्यों कह रहा हूँ मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री आसानी से जाने देता है लिविंग ग्रुप को। बट 1 डिग्री क्योंकि कंपेरेटिवली जो है वो हमारा स्टेबिलिटी में पीछे होता है, तो इसलिए इतनी आसानी से नहीं जाने देता है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो गुड लिविंग ग्रुप है वो कहीं से भी निकल जाते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। बट क्योंकि निकलने के बाद आयंस बन रहे हैं, तो वो काम होगा हमारा पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में कहीं से भी निकल जाते हैं। तो दोज इन स्क्वायर आर गुड लिविंग ग्रुप। ये गुड लिविंग ग्रुप हैं। they will live without any attack from 1 degree, 2 degree and 3 degree substrate, but only in polar solvent। ये खास ध्यान रखा जाए कि वो सिर्फ किस में लीव करेंगे, ओनली इन पोलर सॉल्वेंट। बाकी सारे जो बचे हुए हैं वो हमारे मॉडरेट लिविंग ग्रुप हैं, और मॉडरेट लिविंग ग्रुप 3 डिग्री से तो बिना अटैक के निकल जाते हैं, मतलब 3 डिग्री क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन है। बाकी 1 डिग्री और 2 डिग्री से निकालने के लिए हमें किसी न किसी तरह के अटैक की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो इंटरनल अटैक हो या एक्सटर्नल अटैक हो। देखो, जो कोई चीज़ एक्सटर्नल अटैक से नहीं निकल रही है वो इंटरनल अटैक से तो निकल ही जाएगी। तो इंटरनल अटैक से तो हर चीज़ निकल जाती है, वो पुअर हो, मॉडरेट हो, कोई भी हो, वो हमारा इंटरनल अटैक से निकल ही जाता है, ठीक है। नाउ रिमेनिंग आर moderate living group without attack in polar solvent। बिना अटैक के ये पोलर सॉल्वेंट में सिर्फ और सिर्फ they will leave only from 3 डिग्री कार्बन। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, वेयर कार्बोकैटायन इज स्टेबल। तो मॉडरेट लिविंग ग्रुप बिना अटैक के सिर्फ 3 डिग्री से निकलते हैं क्योंकि वहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। बट फ्रॉम 1 डिग्री एंड 2 डिग्री substrate they need internal or external अटैक, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है बेसिकली हमें ध्यान रखने हैं कि गुड लिविंग ग्रुप के लिए क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप के लिए क्या है, एंड मॉडरेट लिविंग ग्रुप के लिए क्या है, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्टली बेसिकली यूज़ में आती है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रहे कि जब भी HNO या सनलाइट यूज़ होती है तो उसमें फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। मीडियम पोलर रहेगा तो उसमें हेटेरोलाइसिस बेसिकली रहेगा। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर CH3CCl हमने डाला शुरू में HNO, एंड दूसरा सिर्फ लिया है हमने पोलर सॉल्वेंट। एक एग्जांपल में करके बता दूँ कैसे करना है। यहाँ पर HNO मतलब सनलाइट, सनलाइट मतलब हेटेरोलाइसिस मतलब होमोलाइसिस,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो यहाँ रहेगा CH3C, यहाँ पर मैंने एक्चुअली CH3 का होल थ्राइस लेना है, दैट इज CH3 होल थ्राइस। ना यहाँ पर CH3 होल थ्राइस C डॉट प्लस Cl डॉट। तो इस तरह से बेसिकली रेडिकल में कन्वर्ट होंगे जब H न्यू रहेगा। बट जब पोलर सॉल्वेंट है, देखो यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन से क्या नहीं लगा हुआ है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप। क्लोरीन क्या है, मॉडरेट। हमने देखा है हेलोजन किस में डाले, हमने हेलोजन को कुछ नहीं लेबलिंग किया है, दैट मीन्स दे आर मॉडरेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप 3 डिग्री, यहाँ अगर हम बात करें मॉडरेट लिविंग ग्रुप 3 डिग्री विदाउट अटैक कहाँ से निकल जाते हैं, 3 डिग्री से निकल जाते हैं। तो दैट मीन्स पोलर सॉल्वेंट में ये लोग 3 डिग्री से निकल जाएंगे, दैट इज CH3 होल थ्राइस कार्बोकेटायन, ठीक है, प्लस Cl माइनस। ध्यान से देखना है कि बेसिकली वो 3 पॉइंट्स का यूज़ यहाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ मैं। CH3Cl, H न्यू, पोलर solvent, third is OH minus plus CH3Cl, fourth is CH3CO minus Cl CH3, fifth is CH3 होल थ्राइस कार्बन OCH3, पोलर सॉल्वेंट। कहीं अगर कुछ मेंशन भी नहीं कर रहा है तो वो पोलर सॉल्वेंट ही बेसिकली डिनोट करता है, ठीक है। OH माइनस प्लस CH3O CH3, पोलर सॉल्वेंट है यहाँ पर भी। सेवंथ CH3CO माइनस OCH3CH3, पोलर सॉल्वेंट। एट्थ CH3 होल थ्राइस COH, पोलर सॉल्वेंट, यहाँ कुछ नहीं होगा। नाइन्थ में अगर बात करें दैट इज CH3, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इस केस की, तो ये जो है हमारा ये वाटर है, और वाटर आपको सोचना है कि क्या है, कि कौन सी कैटेगरी में आता है। टेंथ CH3OH2 प्लस। 11th CH3OH H plus। 12th CH3CH2OH H plus। 13 PHOH H plus। 14 PHN2 plus, polar solvent। 15 that is CH3 whole thrice CN2 plus, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली इनको ब्रेक करना है, किस किस तरह से बेसिकली तुम कर सकते हो वो एक बार ट्राई करो, एंड देन फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ सेकंड की बात करें। सेकंड में बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, बट ये डिग्री जो है बेसिकली अगर 3 डिग्री नहीं है तो खुद से लीव नहीं करेगा। बट H न्यू की बात करें, H न्यू तो आराम से
बॉन्ड इक्वली टूट कर CH3 डॉट प्लस Cl डॉट देगा। बट पोलर मीडियम में यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 3 डिग्री से ही मॉडरेट लिविंग ग्रुप लीव जो है वो कर पाते हैं, 0 डिग्री 1 डिग्री जैसी चीज़ों से या 2 डिग्री से नहीं कर पाते हैं। नाउ अब ये नहीं लीव किया है तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है। मॉडरेट लिविंग ग्रुप 1 डिग्री या जो भी 1 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री वो बिना अटैक के नहीं निकल पाते, तो यहाँ पर बेसिकली अटैक करेगा और अटैक करके ये निकलेगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3OH प्लस Cl माइनस, मतलब इसे बोलते हैं एक्सटर्नल अटैक। एक्सटर्नल अटैक, बाहर से अटैक जो है बेसिकली यहाँ लगा है, कार्बन पर अटैक किया है तो कार्बन से एक बॉन्ड बनने की कोशिश है, तो एक बॉन्ड को निकलना पड़ेगा। यहाँ पर O माइनस जो है वो कंपाउंड के अंदर ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इंटरनल अटैक करेगा तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा। इसे बोलते हैं इंटरनल अटैक। इंटरनल अटैक से तो सारे तरह के हमारे लिविंग ग्रुप निकल जाते हैं। ये मॉडरेट है, वैसे मॉडरेट क्या पुअर लिविंग ग्रुप भी निकल जाते हैं। तो यहाँ बनेगा दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Cl माइनस। नाउ फिफ्थ में अगर बात करें, ये जो है हमारा दैट इज पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप पोलर सॉल्वेंट भले से 3 डिग्री हो, पुअर लिविंग ग्रुप बिना इंटरनल अटैक के नहीं निकलता है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ मॉडरेट लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप जो है वही निकल पाते हैं नॉर्मली। यहाँ पर क्या किया, एक्सटर्नल अटैक करने की कोशिश की है, बट एक्सटर्नल अटैक से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, नीड इंटरनल अटैक, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अटैक से ही निकलते हैं। ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, मैंने 3 पॉइंट बेसिकली लिखवाए हैं, ठीक है। इन 3 पॉइंट से ही सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। 7th में यहाँ पर हमने लिया इंटरनल अटैक, तो यहाँ बेसिकली ये चीज़ निकल जाएगी। पुअर लिविंग ग्रुप जो है वो हमारा इंटरनल अटैक से ही निकलेगा, तो C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस O CH3 माइनस। नाउ यहाँ पर 8th में बात करें, भले से ये 3 डिग्री है, ये कार्बन जो है 3 कार्बन से जो है 3 डिग्री, बट ये OH जो है बेसिकली ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। अच्छा, OCH3 पुअर लिविंग ग्रुप कैसे, हमने बात करी थी ना OR माइनस, तो OR माइनस कैटेगरी का ही OCH3 है, ठीक है। तो OH भी यहाँ पर क्या पुअर लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से भी लीव नहीं करेगा। बट अगर OH को OH2 प्लस बना दो तो फिर ये क्या हो जाता है, हमारा गुड लिविंग ग्रुप है। ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये पोलर सॉल्वेंट में हमारा कहीं से भी निकल जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहीं से भी बेसिकली निकल जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा, CH3 होल थ्राइस C पर कार्बोकेटाइन प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा H2O, मतलब बाहर निकल जाएगा। नाउ नेक्स्ट में भी कोई सा भी डिग्री हो, 3 डिग्री हो भले से, चाहे 0 1 डिग्री हो, गुड लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा एंड दैट इज CH3 प्लस प्लस वाटर, ठीक है। अब ना 11th में अगर मैं बात करूं तो ये OH जो है वो पुअर लिविंग ग्रुप है। OH यहाँ पर पुअर लिविंग ग्रुप है, बट अगर यहाँ देखें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो लोन पेयर किसको दे देगा, H प्लस को, तो यहाँ बेसिकली क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3OH2 प्लस, मतलब H प्लस लेते ही क्या बन गया, गुड लिविंग ग्रुप। अब गुड लिविंग ग्रुप बनते ही क्या कर जाएगा, निकल जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 प्लस प्लस वाटर। पहले पुअर लिविंग ग्रुप था, बाद में गुड लिविंग ग्रुप बन गया H प्लस लेते ही। यहाँ भी सेम H प्लस लेकर ये OH2 प्लस बना लेगा और फिर लीव करके क्या बना देगा, CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस वाटर। 13 में फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल में भी H प्लस लेगा, बट जो H प्लस लेकर बेसिकली यहाँ फिनॉल इसको जो फिनाइल ग्रुप है बेसिकली ये वाटर को जाने नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही फिनाइल पर से वाटर जाएगा तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो कि बेसिकली अच्छी बात नहीं है बेंजीन के लिए। बेंजीन की स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में आ जाती है, ठीक है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आगे बेसिकली नहीं जाएगा, मतलब लीव नहीं करेगा, ये सिचुएशन में रहेगा, बट इसके आगे कुछ नहीं होगा। लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा दया कर लेता है पानी के, पानी लीव नहीं करता, क्योंकि बेंजीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूँ तुम्हें, मैंने बोला था वाटर गुड लिविंग ग्रुप है, उससे ज़्यादा कौन अच्छा था, N2, ठीक है। तो N2 जो है वो दया नहीं करता, उसे लीव करना है, वो पोलर सॉल्वेंट में उसे लीव करना, वो नहीं देखता वो पीछे क्या छोड़ रहा है, ठीक है, वो लीव करके बेसिकली चला जाता है।
तो यहाँ बस इतना फ़र्क है, पानी लीव नहीं करता इस तरह से, बट N2 लीव कर जाता है। N2 कहीं से भी लीव कर जाता है, ठीक है, N2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे जाकर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा होल्ड कर पाएंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पर ये काम हो जाता है, बट अगर हम इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं तो उस दौरान बेसिकली ये चीज़ जो है स्टेबल रह पाती है, बट इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे N2 निकल कर भाग जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग लो टेम्परेचर बेसिकली यूज़ करते हैं। 15 में अगर मैं बात करूँ तो जब वो बेंजीन पे नहीं रुका, ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्यों रुकेगा, यहाँ भी N2 लीव करके बेसिकली क्या बन जाता है, CH3 होल थ्राइस C पर पॉजिटिव प्लस N2, ठीक है। तो कैसे यहाँ लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है वो यहाँ पर हमें समझना था। 3 तरह की कैटेगरी है लिविंग ग्रुप की, पुअर, मॉडरेट एंड गुड लिविंग ग्रुप, ये हमें बेसिकली समझने हैं, ठीक है। लिविंग ग्रुप की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि जो एसएन रिएक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें भी हमारा लिविंग ग्रुप लीव करता है उसमें हमें लिविंग ग्रुप का कंपैरिजन आना ज़रूरी है, तभी हम बोल पाएंगे कि इसमें कौन सा वाला अटैक जो है वो फेवरेबल रहेगा। तो हम लोगों ने कार्बोकेटायन को स्टार्ट कर लिया है, रिएक्शन पार्ट को स्टार्ट कर लिया है, एंड जिसमें हमने बात करी अबाउट लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। नाउ कार्बोकेटायन की जो रीअरेंजमेंट है वो हमने डिस्कस कर ही ली थी पहले, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट क्लास में उतरेंगे कि कैसे कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई बेस काम करके रिएक्शंस कैसे करता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।